हम कैसे पता करें कि हमारे बच्चे के लिए कौन-सा स्कूल बेस्ट होगा? एक नॉर्मल रेगुलर स्कूल या फिर एक स्पेशल स्कूल? हमारे बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट मैक्सिमम कहाँ होगी? तो हम कैसे डिसाइड करें स्कूल के बारे में? तो आज की ये वीडियो हमारी स्कूलिंग से रिलेटेड होगी। हाय, आई एम डॉक्टर रचना सिंह और मेरी डॉटर है श्राव्या। शी हैड मॉडरेट ऑटिज्म बट नाउ शी हैज़ माइल्ड। तो मेरी ये ऑलमोस्ट 4 इयर्स की एक डेडिकेटेड जर्नी है, ऑटिज्म जर्नी है। तो मैंने श्राव्या को जैसे-जैसे सिखाया और थेरेपीज़ बाहर भी ली, घर पे भी किया, तो मैं उस तरह से ही सारी वीडियोज़ जो है अपलोड करती हूँ। कि मेरे जैसे ही बहुत सारे स्पेशल पेरेंट्स हैं जिनको जो परेशानी में हैं और जिनको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें, तो वो ये वीडियोज़ देख के उनको कुछ हेल्प मिल सकती है। तो गाइस, आज हम बात करेंगे बच्चों की स्कूलिंग के बारे में। तो श्राव्या की स्कूल जर्नी कैसी रही, मैं वो डिस्कस करूँगी और फिर हमें कैसे स्कूल सेलेक्ट करना चाहिए अपने बच्चों के लिए। तो जब श्राव्या 2019 बॉर्न है, तो 2 साल उसके बाद कोरोना के रहे। तो जब कोरोना खत्म हुआ था और स्कूल्स ओपन हुए थे, तब मैंने उसका एक नॉर्मल, तब मुझे पता नहीं था कि श्राव्या को ऑटिज्म है। ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, उसकी स्पीच नहीं थी और सारे सिम्पटम्स तो थे, पर तब पता ही नहीं था ना कि ऑटिज्म, ये सारे सिम्पटम्स, इस तरह के सिम्पटम्स ऑटिज्म में होते हैं। तो मैंने उसको एक बड़े स्कूल में, जो पूरा 12th तक का था, एक बड़ा स्कूल था, तो मैंने वो सेलेक्ट किया कि वहाँ पे काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ थी और सब कुछ, आउटडोर एक्टिविटीज़, इंडोर सब कुछ अच्छा था। तो मैंने वहाँ पे श्राव्या का एडमिशन कराया। एडमिशन के टाइम ही हमने उन्हें बता दिया था कि वो बोलती नहीं है अभी। तो उन्होंने कुछ उससे क्वेश्चंस पूछे कलर से रिलेटेड कुछ-कुछ, तो उसने वो पिक करके दे दिए। तो उन्होंने वहाँ पे उसको एडमिशन दे दिया। लेकिन उन्होंने हमको, जबकि उनको पता था कि शी इज़ अ स्पेशल चाइल्ड, उनको समझ में आ गया था, लेकिन उन्होंने हमको ऐसा कुछ नहीं बताया और उन्होंने एडमिशन दे दिया। फिर एडमिशन के बाद फिर से स्कूल बंद हो गए। वो जा नहीं पाई थी स्कूल, फिर से बंद हो गए, ऑलमोस्ट आई थिंक 1 महीने के लिए बंद हो गए थे और फिर ओपन हुए स्कूल, तो वो स्कूल में जाने लग गई। तो वहाँ से मतलब थोड़ा-थोड़ा मुझे कुछ-कुछ फ़ील होने लग गया कि और बच्चों के मुकाबले जैसे वो लोग भी बताते हैं ना कि वो ऐसा करती है, ऐसा करती है। तो मुझे ये फ़ील हो रहा था कि कुछ तो कहीं गलत है। तो फिर मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड ने हमें कहा कि आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाओ। उनका उन मतलब वो ही नोज़ अबाउट ऑटिज़्म, तो उसने बताया। तो मैंने अपॉइंटमेंट उससे पहले ही ले लिया था कि मैं डॉक्टर को दिखाऊँगी, कुछ तो मुझे इश्यू लगता है। क्योंकि मुझे जो इश्यूज़ थे, बेसिकली वो ये थे कि उसका स्लीप डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा था, वो सोती नहीं थी और स्पीच तो थी ही नहीं, नेम रिस्पॉन्स भी नहीं अच्छा था। तो मुझे लग तो रहा था कुछ, जब उन्होंने कहा तो मैंने उससे पहले अपॉइंटमेंट ले रखी थी। तो मैंने उसी टाइम पे ऑटिज़्म के बारे में सब कुछ सर्च किया, तो मुझे कहीं न कहीं ये अंदर लगने लगा कि हाँ, ये हो श्राव्या को है शायद। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि ठीक है, एक बार डॉक्टर को दिखाएँगे, शायद डॉक्टर ऐसा कह देंगे कि ऐसा कुछ नहीं है। तो उसके बाद हमारा उसका डायग्नोसिस हुआ और डायग्नोसिस के बाद भी वो उस स्कूल में जाने जा रही थी, लेकिन वो स्कूल ऑलमोस्ट 1 बजे तक था और 1 बजे के बाद ही उसकी थेरेपी होनी होती थी। तो हम लोग उसको कार से लेते थे, कार में मैं उसकी ड्रेस चेंज करती थी और उसको खिलाती थी और फिर वहाँ पे हम थेरेपी करते थे। तो उसके ऊपर बहुत बर्डन आ रहा था उस टाइम। तो उसमें मैंने बहुत सारे बिहेवियर आने शुरू हो गए कि वो हेयर पुलिंग करने लग गई। और जैसे स्कूल वाले वीडियोज़ सेंड करते हैं, तो मुझे उसमें मैंने देखा कि वो लोग स्क्रीन चला देते हैं, लैपटॉप था उनके पास, वो स्क्रीन ऑन कर देते थे और श्राव्या जो है वो स्क्रीन पे ही खड़े होके हिलती रहती थी और सॉन्ग देखती रहती थी। उसे कोई मतलब नहीं हो रहा था कि और बच्चे डांस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो मुझे कहीं न कहीं लगा कि नहीं, मैंने तो स्क्रीन बिल्कुल बंद कर दी है और स्कूल में वो स्क्रीन दिखा रहे हैं। तो मैंने उनसे जाके बात की। तब प्रिंसिपल कहने लग गई कि आप हमारे स्कूल में स्पेशल एजुकेशन, मतलब स्पेशल एजुकेटर नहीं है, हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है और आपका बच्चा स्पेशल है।
तो दैट डे आई डिसाइडेड कि मैं यहाँ तो स्कूल में नहीं रखूँगी। अगर आपको पता था तो एटलीस्ट आप मुझे गाइड कर सकते थे। तो मुझे और 2 महीने पहले पता चल जाता कि हाँ, उसको ऑटिज़्म है, लेकिन उन्होंने गाइड नहीं किया, तो मैंने वहाँ से उसको निकाल लिया उस स्कूल से। और फिर उसके बाद तो मैं थेरेपी कराने लगी, मैंने स्कूल में एडमिशन नहीं दिलाया उसको और 1-2 महीने मैंने थेरेपी कराई। उसके बाद फिर मुझे ये फ़ील कहते हैं ना मदर्स का अपना एक इंस्टिंक्ट होता है कि वो समझ जाती है कि उसके बच्चे को क्या अभी नीडेड है और हमारा बच्चे पे क्या हम करेंगे कि बेस्ट उसके लिए बेस्ट होगा, ये मदर्स इंस्टिंक्ट होता है। तो मैंने अपनी इंस्टिंक्ट पे ही बिलीव किया, कहते हैं ना वो सिक्स्थ सेंस पे ही बिलीव किया। मैंने उसके अकॉर्डिंग ही श्राव्या के लिए हर चीज़ चूज़ की। मैंने ही जो सारे डिसीजंस श्राव्या के लिए लिए, वो सारे मैंने ही लिए। तो जब 1-2 महीने हो गए तो मुझे लगा कि नहीं, उसको सोशल स्ट्रक्चर की भी ज़रूरत है, तो उसको स्कूलिंग की ज़रूरत है। तो मैंने आस-पास सर्च किया कि कोई छोटा स्कूल मिल जाए जो पास में ही हो, जहाँ 8-10 बच्चे मैक्सिमम हो एक क्लास में। तो मैंने एक स्कूल ऐसे पिक किया, हमारे घर से ऑलमोस्ट 5-10 मिनट्स पे ही है और था। और वहाँ पे फिर मैंने श्राव्या का एडमिशन कराया। उनको मैंने सब कुछ बता दिया था कि श्राव्या स्पेशल चाइल्ड है, बट उसका आईक्यू अच्छा है, तो उसको सब कुछ आता है। तो उन्होंने वहाँ पे एडमिशन दे दिया, थोड़े एक्स्ट्रा चार्जेस लिए, लेकिन एडमिशन दे दिया। तो श्राव्या वहाँ जाने लगी। तो वहाँ गई तो इम्प्रूवमेंट तो मैंने थोड़ा-सा नोटिस किया उसमें कि उसको वो स्टार्टिंग में तो कुछ बोलती नहीं थी, लेकिन फिर जब उसकी स्पीच आ गई तो मैंने नोटिस किया कि हाँ, वो थोड़ा नर्सरी राइम्स और ये सारी चीज़ें गाने लगी है। तो स्टार्टिंग में मैंने उसको प्ले ग्रुप में डाला और मैं सिर्फ़ उसको 1 घंटे के लिए ही डाला था वहाँ पे, कि 1 घंटे जाती थी, मैं उसको वहाँ से पिक करती थी और फिर थेरेपी के लिए लेके जाती थी। और फिर वहाँ से हम घर आते थे। फिर शाम को पार्क ले जाना और मैंने एक और घर पे भी एक उनको फिज़ियोथेरेपिस्ट थी एक लड़की, उसको बुलाती थी। वो भी उसको थोड़े एक्सरसाइज़ेज़ कराती थी, उसको डीप प्रेशर देती थी, जॉइंट कंप्रेशन, ब्रशिंग ये सब करती थी, थोड़ा ओरोमोटर मसाज करती थी, तो मैं उससे भी सीखती थी। फिर उसका प्ले ग्रुप तो ऐसे ही निकल गया, 1 घंटे बस मैक्सिमम 1 घंटे के लिए मैं उसको स्कूल में रखती थी। फिर जब वो नर्सरी में आई, तो नर्सरी में उसको फिर फुल डे उसी स्कूल में थी वो, नर्सरी में उसको फुल टाइम के लिए मैंने रख दिया और उसके बाद वहाँ पे 9 टू 12:30 था टाइम, तो वहाँ से लाती थी और फिर खाना खिला के मैं उसको थेरेपी के लिए लेके जाती थी। तो थोड़ा बहुत मुझे लगा, लेकिन फिर क्या हुआ कि नर्सरी ऐसे ही होता रहा और थोड़े बहुत मतलब हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ कंप्लेन रहती थी। उस टाइम वो पॉटी ट्रेन भी नहीं थी। तो आजकल स्कूल वाले भी कहते हैं ना कि नहीं, हमारे जो मेड्स हैं वो करना नहीं चाहते क्लीन, तो मैंने कहा ठीक है, आप मुझे कॉल कर दिया करिए और मैं ले जाऊँगी अगर उसने पॉटी कर दी तो। तो उस टाइम तो वो डायपर्स पहनती थी, वो पॉटी ट्रेन नहीं थी। तो इस तरह से करते-करते हमारी जर्नी आगे बढ़ी और नर्सरी उसने वहीं से कंप्लीट की ऑलमोस्ट साढ़े 4 साल पे उसके वो पॉटी ट्रेन हुई और फिर धीरे-धीरे उस स्कूल में ही थी और पॉटी ट्रेन हो गई थी। पर क्या होता था ना कि हर 3-4 दिन के बाद कोई ना कोई कंप्लेन कि वो ऐसे करती है, वो ऐसे करती है, वो क्लास में नहीं बैठती, वो दूसरी क्लासेस में चली जाती है या वो कॉपी पे ड्राइंग कर देती है, तो आप इसे रब करके लाओ। तो कहीं न कहीं ना जब ऐसा हमको बार-बार नेगेटिव फीडबैक मिलता है तो हम डिस्करेज हो जाते हैं कि हाँ, और बच्चे तो सारे हमें इतने अच्छे से करते हुए दिख रहे होते हैं, नॉर्मल है, बातें कर रहे हैं और हमारा बच्चा नहीं कर पा रहा है। तो एक मतलब एक होपलेस कंडीशन बन जाती थी मेरी। मैं बहुत परेशान हो जाती थी उस टाइम और फिर मेरे भी बिहेवियर हमारे भी जब हम परेशान होते हैं तो हम थोड़ा गुस्सा कर देते हैं, मैं उस पे गुस्सा कर देती थी। तो मुझे कहीं न कहीं लगता था कि कुछ तो गलत हो रहा है। फिर वो एलकेजी में गई, तो एलकेजी में उसने 2-4 महीने की क्लासेस ली होंगी, तो टीचर हमेशा कुछ ना कुछ कंप्लेन करते रहते थे।
तो फिर एक दिन और मैंने नोटिस किया कि छोटे स्कूल की यही प्रॉब्लम होती है कि बच्चे तो 8-10 थे, लेकिन क्या होता है ना हर महीने उनके टीचर्स चेंज हो जाते थे। बिल्कुल यंग यंग गर्ल्स को वो रखते थे और हर हर महीने कोई नई नई टीचर आ रही है, हर महीने कोई नई टीचर आ रही है, तो बच्चे का रेपो कैसे बिल्ड होगा? वो टीचर कहाँ ही बच्चे को कंट्रोल कर पाएँगे और वो भी हमारे बच्चे जिनको इश्यूज़ हैं, उनको तो एक्स्ट्रा अटेंशन चाहिए। तो मैं ये नोटिस कर रही थी, पर वही होता है ना कि हर जगह क्या होता है ना कि सब लोग जो थेरेपिस्ट भी होते हैं वो ये कहते हैं कि नहीं स्पेशल स्कूल में तो जो सीवियर केसेस हैं वो ही जाते हैं स्पेशल स्कूल में, वहाँ का माहौल अच्छा नहीं होता है। और मेरे मन में भी कहीं न कहीं यही था कि स्पेशल स्कूल में तो पढ़ाई होती नहीं है, वो सिर्फ वोकेशनल ट्रेनिंग कराते हैं और मुझे उसको स्टडीज़ भी करवानी है। वो इतनी हाई फंक्शनिंग ऑटिज़्म था, तो इतना अच्छा आईक्यू है तो मैं उसको वेस्ट नहीं कर सकती, मुझे क्लासेस भी करवानी है। तो मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं क्या करूँ? फिर मेरी एक यू कैन से कि फ्रेंड ही थी, एक्चुअली उनका बच्चा भी थेरेपी में आता था, तो वहाँ से हमारी बातचीत शुरू हुई थी। तो मैंने उनको फ़ोन किया बिकॉज़ एक बार उन्होंने बताया था कि उन्होंने अपने बच्चे को एक स्पेशल स्कूल में डाला हुआ था, तो मुझे उस स्पेशल स्कूल का नाम पता था, तो मैंने ऐसे ही उनसे बात की थेरेपी से रिलेटेड। तो शी टोल्ड मी कि आप उस स्कूल में जा सकते हो, वहाँ पे अच्छा है और उन्होंने मुझे एक और थेरेपी सेंटर ही बताया, तो मैंने वहाँ थेरेपी सेंटर में शारदा को वहाँ ले जाने लगी मैं दूसरे थेरेपी सेंटर में और वहाँ भी थेरेपिस्ट ने मुझे यही कहा कि नहीं स्पेशल स्कूल वाले बच्चों को सिर्फ डंप कर देते हैं, वहाँ बच्चों की कोई ग्रोथ नहीं होती है। लेकिन फिर भी मेरी फ्रेंड ने कहा था तो मैं एक बार विजिट के लिए गई उस स्पेशल स्कूल में और मैंने उनसे कहा मैम से कि मुझे प्लीज़ एक बार आप विजिट करा दो। तो उन्होंने मुझे हर क्लासेस में ले जाके विजिट कराया। तो मैंने वहाँ बच्चे को देखा तो मुझे लगा कि हाँ, बच्चे बहुत एटलीस्ट बहुत हैप्पी हैं। कोई अब मैम आ रही है तो वो खड़े होके मैम को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून जो भी है वो कह रहे हैं और वहाँ पे मुझे एक पॉजिटिव सा एनवायरनमेंट लगा। तो मैंने सोचा कि ठीक है चाहे कोई कुछ भी कहे मैं यहाँ डालूँगी बिकॉज़ जिस स्कूल में शारदा जा रही थी वहाँ पे टीचर्स ने मुझे एक दिन ऐसे ही कहा कि मैम हम लोग स्पेशली ट्रेन नहीं है ना, हम सिर्फ नॉर्मल बच्चों को ही कंट्रोल कर सकते हैं, हमें नहीं पता कि स्पेशल बच्चों को कैसे कंट्रोल करते हैं। तो वो बात मेरे दिमाग में कहीं न कहीं लग गई कि जब इन्होंने अपने हथियार ही डाल दिए, जब इन्होंने ये कह दिया कि हम कर ही नहीं सकते, तो मैं यहाँ क्यों भेज रही हूँ अपने बच्चे को? उसमें क्या ही पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट आएगा? जब टीचर ने खुद ही ये सोच लिया है कि हम नहीं कर सकते। तो फिर मैंने वहाँ से उसको निकाल लिया और मैं उसको स्पेशल स्कूल में एडमिशन के लिए ले गई। तो वहाँ पे मैम उसको ले गए अपने साथ और उन्होंने कुछ पेपर्स बनाए थे जिसमें उन्होंने क्वेश्चन आंसर्स, मैथ्स के कुछ सम और ऐसे करके पूरा बना रखा था जो श्राव्या से करवाया उन्होंने और उन्होंने मैंने सारा सिम्पटम्स बताए, सब कुछ बताया। तो उन्होंने कहा कि कोई कोई बात नहीं, आप 6 मंथ्स के लिए यहाँ एडमिशन दिला दो और हम बच्चे को काफ़ी ट्रेन कर देंगे, उसकी सिटिंग इम्प्रूव हो जाएगी। उसके बाद आप रेगुलर स्कूल में डाल सकते हो। दूसरी मैम थी जिन्होंने उसके मतलब पेपर उसके सम सॉल्व करवाए थे वो भी लेके आई। तो मैंने कहा कि हाँ, इसने तो अच्छे से सम सॉल्व कर लिए और इसका आईक्यू अच्छा है तो हम इसको फर्स्ट में डालेंगे। तो मैंने सोचा कि अच्छा एलकेजी से डायरेक्ट फर्स्ट। तो उन्होंने कहा कि अगर आप मतलब उसको एलकेजी यूकेजी में रखोगे तो उसका लेवल जो है वो ज़्यादा है और आप इतने कम लेवल पे रख रहे हो तो उसको सब कुछ आता है, तो वो इंटरेस्ट नहीं लेती है पढ़ने में। तो मैंने कहा ठीक है, आपको जैसा ठीक लग रहा है आप कर दीजिए। तो वहाँ से उसने एलकेजी उसने हाफ फिनिश की थी और वहाँ से वो हाफ में फर्स्ट क्लास में आ गई। लेकिन वहाँ पे क्या अच्छा मतलब वहाँ पे क्या सिस्टम है कि वहाँ ऐसा नहीं है कि ये अलग-अलग क्लासेस होंगी। वहाँ बेसिकली एक टीचर होती है, स्पेशल टीचर और स्पेशल एजुकेटर और उनके पास 8 से 10 बच्चे रहते हैं डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ द चाइल्ड और उनका मेंटल स्टेट कितना है, मतलब स्टडीज वाइज, एकेडमिक्स वाइज किस लेवल पे है।
तो उसके अकॉर्डिंग वो ग्रुप फॉर्म करते हैं और एक स्पेशल एजुकेटर को उतने बच्चे 7-8 बच्चे या मैक्सिमम 10 बच्चे वो उनको असाइन करते हैं और वो ही सारे बच्चों को देखते हैं। पर उसमें ये भी हो सकता है कि एकेडमिक वाइज सारे बच्चे एक लेवल के ना हों, एज वाइज हों, तो वो हर बच्चे को उसके लेवल के अकॉर्डिंग ही पढ़ाते हैं। तो वो लोग एनआईओएस बोर्ड को फॉलो करते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, एनआईओएस बोर्ड में 3rd, 5th, 8th, देन 10th, फिर 12th तक के एग्जाम्स होते हैं। बीच में जो और क्लासेस हैं उनके एग्जाम्स नहीं होते, उनके वो अपने स्कूल के लेवल पे एग्जाम ले सकते हैं। तो इस तरह से था, तो मैंने श्राव्या को फिर वहाँ पे डाल दिया और फिर मुझे वहाँ पे काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट श्राव्या में नज़र आया। इवन टीचर्स भी बताने लगे और मैंने टीचर्स से भी देखा कि श्राव्या वहाँ से आने के बाद उसको सारे टीचर्स के नाम पता थे, अपनी क्लास के बच्चों के नाम बता रही थी वो। और काफ़ी कुछ मतलब उसमें इम्प्रूवमेंट आने लगा, वो प्रेयर में खड़ी होने लगी और टीचर्स की वो बात सुनने लगी। तो मुझे लगा कि हाँ, अच्छा इम्प्रूवमेंट आ रहा है अब। तो वो उसी स्पेशल स्कूल में उसने फर्स्ट क्लास कंप्लीट की और एकेडमिक वाइज भी बहुत अच्छी थी। वो एनसीईआरटी की बुक्स फॉलो करते हैं, तो जिस बच्चे का लेवल जितना है वो वाली मतलब उस क्लास की बुक्स आप बाय कर सकते हो, तो वो उस बच्चे को उसके अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे। तो फिर वो वहीं पे थी, फिर अभी वो सेकंड क्लास में है और वहीं पढ़ रही है और अब उसमें काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट है। पहले वो क्या करती थी ना कि वो सारी उसको बुक्स चाहिए, फटाफट एक बुक देखी, फिर दूसरी माँग ली, फिर तीसरी माँग ली, मतलब और वो बैठना नहीं चाहती थी। बट अब जो सेकंड क्लास में उसकी मैम थी, उन्होंने उसको बहुत अच्छे से ट्रेन किया है। शी इज़ अ ग्रेट टीचर, आई मस्ट से। उनसे बात करती हूँ तो मुझे इतना अच्छा लगता है, इतना एनकरेजमेंट मिलता है और मुझे क्या फ़ील होने लगा स्पेशल स्कूल में कि एटलीस्ट मैं जब उसको लेने जाती हूँ स्कूल से, तो सारे टीचर्स बहुत हैप्पी होते हैं, मेरा बच्चा भी बहुत खुश होता है और वो इतने आराम से अच्छे से आती है और मैम भी हमेशा हँस के उसका उसने आज क्या किया, मतलब वो हमेशा अच्छा बोलते हैं और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं बच्चे के, तो वो इस वे में बोलते हैं कि ऐसा नहीं लगता कि आपको कंप्लेन कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि आपको ऐसे करना है और बच्चा आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एटलीस्ट वो आपको अश्योर कर रहे हैं और रोज नेगेटिव नहीं बोल रहे हैं। वो खुश है आपके बच्चों के साथ और बच्चे भी उनके साथ बहुत खुश हैं। तो हमें क्या चाहिए, हमारे बच्चे की खुशी चाहिए। तो मुझे वो स्कूल बहुत अच्छा लगने लगा और अभी भी वो स्पेशल स्कूल में ही है, सेकंड क्लास में है और एग्जाम्स देती है, पेपर्स मैम दिखाती हैं और अब तो बहुत इम्प्रूवमेंट हो गया। पहले वो बिल्कुल लाइन में लिखती नहीं थी, सिटिंग नहीं थी, वो अच्छे से होने लगा और वहाँ पे ओटी की भी एक क्लास है सेपरेट, तो ओटी की मैम भी थोड़ा बहुत ओटी कराती हैं डेली। तो अब वो प्रेयर में खड़ी हो जाती है और मैंने खुद नोटिस किया, अभी उसके स्कूल का स्पोर्ट्स डे था, तो पहले वो बैठती नहीं थी। इस बार वो अपने मैम के साथ टीचर ने अपने क्लास के बच्चों को अपने साथ बैठाया हुआ था, हम लोग अलग बैठे थे, वो प्रॉपर पूरे टाइम तक बैठी रही और जब वो उसको ग्राउंड पे भी ले जा रहे थे तो वो देख रही थी कि मैम कहाँ जा रही है, उनके साथ साथ जाना है, ये नहीं कि यहाँ वहाँ घूमना नहीं कर रही थी बिल्कुल। तो मैंने उसमें बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस अब देख रही हूँ मैं, काफी कुछ सीख लिया। उसे पता है कि आज डेट क्या होती है, ब्लैक बोर्ड पे देखती है वो डेट, डे, मंथ क्या चल रहा है, मैम के नाम, मेरी क्लास में कितने बच्चे हैं, कितनी स्ट्रेंथ है, कितने बॉयज हैं, कितने गर्ल्स हैं, मतलब सबके नाम बताना। और वहाँ पे इतने अच्छे से सारी जो हम स्पेशल एजुकेशन की अगर हम थेरेपी कराते हैं तो वो सारी एक्टिविटीज जो होती हैं कलरिंग वाली, पेस्टिंग वाली, वो डेली मैम एक्टिविटीज भी कराती हैं, राइटिंग भी कराती हैं, उसको अलग अलग चीजें पढ़ाती भी हैं। तो उसके लेवल के अकॉर्डिंग मैम उसको कराती हैं। जैसे मल्टीप्लिकेशन में उसका लेवल अभी मतलब सेकंड क्लास में ये लेवल नहीं है, लेकिन फिर भी वो 2 डिजिट वाले मल्टीप्लिकेशन करना मैम ने कराया तो फिर मैं भी घर पे करा देती हूँ। वो जो कराती है मैं उससे ऊपर के लेवल पे ही उसको पढ़ाती हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हुई कि मुझे डेली मतलब मैं एनकरेज होती हूँ वहाँ से, वहाँ जाके वहाँ का माहौल देख के कि हाँ, मुझे अपने बच्चे के लिए और करना है। तो हमें ऐसा ही स्कूल ढूँढना है। मैं ये नहीं कहती कि आप स्पेशल स्कूल में जाओ, अगर आप रेगुलर स्कूल में भी जा रहे हो तो आप जाओ, लेकिन आपको ऐसा स्कूल ढूँढना है जहाँ आप सैटिस्फाइड हो, आप बच्चे की ग्रोथ देख रहे हो और आपको वहाँ से एक पॉजिटिव फीडबैक ही मिलता है, आपका बच्चा ग्रो कर रहा है, तो आपको ऐसे स्कूल को ही पिक करना है। तो सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि अगर बच्चा छोटा है, अब 2.5 साल का है, 3 साल का है, तो आप स्पेशल स्कूल में मत डालो। अगर आप चाहते हो कि आप रेगुलर स्कूल में डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो, लेकिन आपको पिक करना है ऐसा छोटा स्कूल
जहाँ पे 5 से 8 बच्चे ही हों क्लास में, ऐसे स्कूल में जाना है। इंस्टेड ऑफ कि आप जा रहे हो पॉली किड्स में या किड्जी में या इस तरह के स्कूल में, यहाँ पे तो स्ट्रेंथ अच्छी रहती है। तो अगर आप वहाँ जाओगे तो वहाँ आपके बच्चे को इतनी अटेंशन नहीं मिल पाएगी। और डिपेंडिंग ऑन द सिम्टम्स ऑफ योर चाइल्ड, कि आपके बच्चे को कितने सिम्टम्स हैं, क्या उसका आई कांटेक्ट है, उसका इंटरेक्शन अच्छा है, अटेंशन है, वो स्पीच है उसकी, कितना वो कमांड फॉलोइंग करता है। तो ये सारी चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत मेजर रोल प्ले करती हैं। अगर आपके बच्चे में ये सब है तो फिर तो आप रेगुलर स्कूल में बच्चे को डाल सकते हो, वहां आपके बच्चे की ग्रोथ आएगी, क्योंकि वो अटेंशन दे रहा है, वो आई कांटेक्ट दे रहा है, वो सब कुछ सीख रहा है। तो फिर तो आपको स्पेशल स्कूल में जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका बच्चे में ये सारे सिम्टम्स हैं, अगर उसका आई कांटेक्ट नहीं है, वो हाइपर एक्टिव है बहुत ज्यादा, वो बिल्कुल फोकस अटेंशन नहीं देता, किसी की बात नहीं सुनता, कमांड फॉलोइंग नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर आप अगर उसको एक रेगुलर स्कूल में डालोगे और वहां पे अगर उसको फुल अटेंशन और बहुत अच्छा सा सपोर्ट नहीं दिया गया तो बच्चा नहीं कर पाएगा। तो तब मेरे हिसाब से तो आपके पास दो चॉइसेस ही रहती हैं। या तो आप ऐसे स्कूल में डालो जहाँ स्पेशल विंग है, कि वो रेगुलर स्कूल है पर साथ में उनके पास स्पेशल टीचर्स भी अवेलेबल हैं, और या तो आप प्योर स्पेशल स्कूल में ही डालो। तो मैंने भी ये ट्राई किया था कि जिस स्कूल में स्पेशल विंग है, स्पेशल टीचर्स हैं, वो रेगुलर स्कूल है, वहां मैं डालूं। पर मैंने एक दो लोगों से बात की कि वहां पे वो उनके बच्चे वहां थे, कि वहां पे कैसा आपका मतलब आपका एक्सपीरियंस क्या है। तो उन्होंने मुझे यही कहा कि वो हाफ आवर के लिए स्पेशल टीचर क्लास लेती है हमारे बच्चों की, और टाइम उनको रेगुलर बच्चों के साथ छोड़ देते हैं और वो घूमते रहते हैं। तो मुझे फिर यही लगा कि स्कूल में वो एक या दो स्पेशल टीचर ही रखते हैं रेगुलर स्कूल में, तो वो कितना अटेंशन दे पाएंगे। वहां भी अच्छी खासी भीड़ है, बच्चों को जो स्पेशल बच्चे हैं उनकी अच्छी खासी भीड़ है, तो वो इतना अटेंशन नहीं दे पाएंगे। इसलिए मैंने फिर वो आइडिया ड्रॉप कर दिया, मैंने स्पेशल स्कूल को ही चूज किया। तो आप अपने आसपास ढूंढो कि अगर स्पेशल स्कूल कैसे है। बल्कि मैं तो अब ये रिग्रेट करती हूँ कि काश मैंने पहले ही उसको स्पेशल स्कूल में डाल दिया होता, तो आज वो फार बेटर होती। लेकिन पहले वही था ना कि सब लोग ऐसा बोलते थे, तो मैं भी मुझे भी समझ नहीं आया कि स्पेशल स्कूल में डालना। सब लोग कहते हैं ना कि स्पेशल स्कूल में बच्चों को डम कर देंगे, बच्चों को वहाँ पे स्पेशल चाइल्ड ज्यादा होते हैं, बच्चे धक्का दे देते हैं, चोट लग जाती है, ये सब। तो पर ऐसा नहीं है। अगर अच्छा स्कूल है तो बच्चों को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं और बच्चों को बहुत इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। तो ये आप ये समझ लो कि आपको अपनी इंस्टिंक्ट पे ही चलना है। आपके बच्चे के लिए क्या बेस्ट है वो हर बच्चे की माँ ही जानती है कि उसके बच्चे के लिए क्या बेस्ट है। आपको अपने इंस्टिंक्ट पे ही चलना है, अपने इंस्टिंक्ट को ही फॉलो करना है और उसके हिसाब से बच्चों को स्कूल में डालना है। अगर आपको लगता है कि रेगुलर स्कूल आपके बच्चे में इम्प्रूवमेंट ला रहा है तो आप तो वहीं कंटिन्यू करो आप। और अगर आपको लगता है कि कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा, बल्कि रोज कंप्लेन आती है, तो आप एक स्पेशल स्कूल को ढूंढो, अच्छे स्कूल को ढूंढो और वहां पे आप थोड़े दिन डाल सकते हो। स्पेशल स्कूल में ये भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको एडमिशन कराना ही पड़ेगा। उनके पास ये भी फैसिलिटी होती है कि आप डेली बेसिस पे पेमेंट करके डेली बेसिस पे आप डाल सकते हो। तो आप एक हफ्ते के लिए, एक महीने के लिए वहां पे डाल के देख सकते हो, कि आप प्रॉपर एडमिशन मत कराओ, सिर्फ आप उसको एक महीने के लिए डेली बेसिस पे वहां पे डाल के देखो और देखो कि आपके बच्चा वहां पे कोप अप कर पाता है या नहीं कर पाता है। क्योंकि कुछ बच्चों में ये भी इश्यूज होते हैं कि वो बहुत ज्यादा कॉपी करते हैं। तो जैसे कि कोई बच्चा की वर्बल स्किमिंग कर रहा है, या कोई बहुत चिल्ला रहा है, या कुछ मतलब फिजिकली वो अजीब तरह से चल थोड़ा उसके ग्रॉस मोटर में इश्यूज है, तो बच्चा ऐसे चल रहा है, तो हमारा बच्चा भी उसको कॉपी करके उस तरह से कर रहा है, तो वहां पे थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि बच्चा अगर कॉपी बहुत करता है तो वहां आप स्पेशल स्कूल में नहीं डाल सकते। तब आप उसके लिए कोई छोटा स्कूल ट्राई करो, जहाँ पे आपको बच्चे का अटेंशन वो दे पाए, और आप भी उनके साथ टच में रहो टीचर्स के साथ, कि आप उनको हमेशा गाइड करते रहो कि मैम प्लीज आप बच्चे को हमारे अपने साथ बिठाइए और अपने साथ काम कराइए, थोड़ा स्पेशल
मतलब आप उनको थोड़ा बोलते रहो कि आप प्लीज़ आप थोड़ा उस पे एक्स्ट्रा केयर दीजिए, एक्स्ट्रा एफर्ट डालिए, तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो अपनी आप सिक्स्थ सेंस को आप मदर्स स्पेशल मदर्स सिक्स्थ सेंस ऑन कर लो और उसके अकॉर्डिंगली आप बच्चे को स्कूलिंग करवाओ। तो हर बच्चा ग्रो करेगा और स्कूलिंग से पहले थोड़ा-सा स्कूल रेडीनेस भी बच्चे में आना ज़रूरी है, तो उसमें आपके कुछ चीज़ें जो बच्चे को आपको ज़रूरी है सिखाना, जैसे कि पॉटी ट्रेनिंग इज़ अ मस्ट थिंग, बिकॉज़ पॉटी ट्रेन होगा तो बहुत अच्छे से कोई भी स्कूल हो, वहाँ बच्चा कोप अप कर पाएगा। देन सेकंड, बच्चे की थोड़ी सिटिंग पे आप काम करो, थोड़ा उसका आई कॉन्टैक्ट इम्प्रूव करने के लिए एक्टिविटीज़ करो, जिससे बच्चे के थोड़ा आई कॉन्टैक्ट इम्प्रूव हो और थोड़ा उसका फोकस आए आपकी तरफ, थोड़ा इंटरेक्शन उसको आप सिखाओ, थोड़े उसके साथ नर्सरी राइम्स गाओ और ट्राई करो कि वो भी आपके साथ गाए। अगर स्पीच नहीं है बिल्कुल, तो आप ट्राई करो कि आप उसको उसका स्पीच थेरेपी करो, बाहर कराओ, घर पे भी करो, जिससे उसकी एटलीस्ट स्पीच आ जाए, थोड़ा सिंगल वर्ड्स बोल पाए, अपनी बात को वो कन्वे कर पाए कि उसको सुसु पॉटी जाना है, तो वो बोल पाए कि हाँ, मुझे सुसु जाना है, सुसु पॉटी कुछ एक सिंगल वर्ड भी बोल पाए एटलीस्ट। तो ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है, पॉटी ट्रेनिंग, स्पीच आ जाना, देन थोड़ी सिटिंग, थोड़ा आप उसको राइटिंग भी करवाओ, फाइन मोटर पे काम करो, जिससे बच्चा थोड़ा पेंसिल होल्ड कर पाए, लिख पाए। अगर बहुत छोटा बच्चा है, 2.5 साल 3 साल का है, तब तो ओके है, वो प्ले ग्रुप में जाएगा और उस टाइम पे इतना राइटिंग वाइटिंग का इशू नहीं है। थोड़ा बड़ा है अगर, तो आप थोड़ा उसको राइटिंग करना सिखाओ, थोड़ा पेंसिल ग्रिपिंग सिखाओ और उसका आई कॉन्टैक्ट पे काम करो। थोड़े उसके अगर सेंसरी इश्यूज ज़्यादा है, तो आप ओटी करवाओ अच्छे से उसकी, आप भी घर पे ओटी करो और थोड़े उसके सेंसरी इश्यूज डाउन हो और आप स्कूल भेजो तो थोड़ी एक्सरसाइजेस करा के भी भेजो, जिससे वो थोड़ा थक जाए। अगर हाइपर एक्टिव है, तो थोड़ा उसको थका के और फिर स्कूल भेजना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले आप उसके लिए जो बेस्ट स्कूल हो सकता है, वो चूज़ करो और ऐसा नहीं है कि आपने डाल दिया तो आपको ये मतलब आप ये कोशिश करो कि किसी स्कूल में आप एडमिशन प्रॉपर एडमिशन मत लो। आप उसको ऐसे ट्रायल बेसिस पे ही रख दो कि आप 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 1 महीना ट्रायल बेसिस पे आप मंथली फीस पे करके बच्चे को हमारे ले लीजिए। हम देखेंगे कि बच्चा अगर यहाँ पे कोप अप कर पा रहा है और अच्छे से उसमें इम्प्रूवमेंट भी आ रही है या आप भी उसके साथ एडजस्ट कर पा रहे हो, तो हम इस स्कूल में कंटिन्यू करेंगे। अदरवाइज़ आप किसी दूसरे स्कूल में डालो। आप चाहो तो किसी रेगुलर स्कूल में जहाँ पे स्पेशल विंग हो, उसमें ट्राई करो। फिर वहाँ भी बच्चा अगर सेटल नहीं हो पाया, तो फिर आप लास्ट में स्पेशल स्कूल ट्राई करो और आप हर जगह देखो। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको एक ही जगह पढ़ाना है। तो इस तरह से करने से आपको पता चल जाएगा कि बच्चा कहाँ एडजस्ट कर रहा है हमारा, तो फिर आप वहाँ पे कंटिन्यू करो। और स्कूल रेडीनेस के लिए आप काम करना शुरू कर दो। जैसे ही आपको डायग्नोसिस मिलती है, आप बिल्कुल लग जाओ और बाहर भी करा रहे हो थेरेपी और घर पे तो मस्ट है आपको थेरेपी करना। तो आप चाहो तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके आप सारी थेरेपी, स्पीच थेरेपी वीडियोज़ हैं जो मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल छोटे, बिल्कुल बेसिक से आप स्टार्ट करके लेवल अप किया है, वो आप देख के करा सकते हो। मैंने थेरेपी वीडियोज़ डाली हैं, 1 डे की थेरेपी वीडियो डाली है कि 1 डे में आपको सब कुछ क्या-क्या कराना है, तो वो मैंने पार्ट्स में डाल रखा है, तो वो आप देख सकते हो। तो आप प्लेलिस्ट में जाके सारी चीज़ों को सर्च करके देख सकते हो और बच्चे को पॉटी ट्रेनिंग कैसे करानी है, ये सब कुछ आप वहाँ से देख के बच्चे में अप्लाई करो और बच्चे को स्कूल रेडी पहले करो आप, फिर स्कूल में एडमिशन दिलाओ। और ये भी नहीं सोचना है कि हम स्कूल में एडमिशन दिलाएँगे नहीं, पहले हमारे बच्चे में सब कुछ आ जाए। नहीं, एडमिशन दिलाना है क्योंकि वहाँ भी उसका एक सोशल इंटरेक्शन बढ़ता है, अलग-अलग लोगों के साथ इंटरैक्ट करना और बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चे पहले बच्चों के साथ आना नहीं चाहते हैं। शादिया भी पहले बच्चों से दूर भागती थी, इवन हाथ भी नहीं पकड़ना, हग भी नहीं करना, कुछ नहीं। लेकिन धीरे-धीरे स्कूल में जाने की वजह से ये चीज़ ये तो उसका रेगुलर स्कूल में जाने के बाद ही सॉर्ट हो गया था कि वो बच्चों के साथ थोड़ा मैनेज कर पा रही थी, बैठ ले रही थी। तो वो चीज़ें भी तो बच्चे में आएँगी। आप घर पे ही खाली थेरेपी करते रहोगे या खाली थेरेपी लेके जाओगे, तो वो चीज़ उसकी मिस होगी। तो स्कूल भी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ लाइफ ऑफ अ किड, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको स्कूल भी भेजना है। चाहो तो आप 1 घंटे के लिए भेजो। आप मैंने जैसे बताया इस तरह से भी आप कर सकते हो कि शुरू में 1 घंटे के लिए भेजो, आप साथ में थेरेपी करो। जब बच्चा और सेटल हो जाए थेरेपी में भी, बच्चे पे एक साथ बर्डन नहीं डालना है कि स्कूल भी हमने 4 घंटे के लिए भेज दिया
या फिर थेरेपी भी 2 घंटे करा रहे हैं, फिर घर पे भी कर रहे हैं, बच्चा बिल्कुल परेशान हो जाएगा और फिर बिहेवियर आने लगेंगे। तो बच्चे को आप धीरे-धीरे सेटल डाउन करो, खाली 1 घंटे स्कूल में भेजो, 1 घंटे की थेरेपी कराओ, घर पे भी आप 1-2 घंटे ही करो। तो इस तरह से बच्चे को धीरे-धीरे आप अपने साथ इंटरैक्ट कराना शुरू करो, बाहर भी इसका इंटरैक्शन स्टार्ट कराओ और अगर आप शैडो टीचर बन सकते हो, अगर स्कूल अलाउ करे तो आप खुद से शैडो टीचर बन के वहाँ चले जाओ या फिर किसी को आप एज़ अ शैडो टीचर अपॉइंट कर सकते हो, वो बच्चे को असिस्ट कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। सो बच्चा हमारा ग्रो ज़रूर करेगा। सो गाइज़ आप इन चीज़ों को ज़रूर फ़ॉलो करो। स्कूलिंग तो बहुत इम्पोर्टेंट है और अगर आप ये सब चीज़ों को फ़ॉलो करके बच्चे की स्टेप बाय स्टेप स्कूलिंग कराओगे, तो बच्चा एडजस्ट कर लेगा स्कूल में और ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ये मत सोचो कि सोशली कोई मतलब हमारे सोशल स्ट्रक्चर ऐसा है कि लोग बोलेंगे कि आपका बच्चा तो स्पेशल स्कूल में जाता है, सो व्हाट? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं वीडियोज़ बनाती हूँ, सबको पता है, रिलेटिव्स को सबको पता है कि मेरे बच्चे में इश्यूज़ है तो है, कोई बात नहीं। मैंने उन्हें एक्सेप्ट किया है कि हाँ है, मैं बच्चे को अपने स्पेशल स्कूल में डालूँगी, सो व्हाट? ज़रूरी थोड़ी ना कि हमारा बच्चा रेगुलर स्कूल में जाए। मेरे बच्चे को जितना आता है उतना एक रेगुलर बच्चा भी नहीं जानता। अगर उसके साथ मैं कॉम्पिटिशन कर लूँ ना, तो शायद at a far level, better level than a normal kid. अगर मैं उसका एकेडमिक्स के हिसाब से देखूँ तो उसकी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने उसको एकेडमिक्स में इतना पढ़ाया है, इतने अच्छे से उसको सिखाया है कि कोई एक नॉर्मल बच्चा, सेकंड क्लास के बच्चे उसके साथ कम्पीट नहीं कर पाएगा। तो मेरा बच्चा स्पेशल है तो क्या हुआ? मेरे बच्चे में बहुत सारी अच्छी बातें हैं और मेरा बच्चा चाहे स्पेशल स्कूल में जाए, चाहे रेगुलर स्कूल में जाए, कौन होते हैं बाहर के लोग जो ये बोले? मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे बस अपने बच्चे की ग्रोथ देखनी है। तो आपको अपने बच्चे की ग्रोथ देखनी है। आप अगल-बगल के लोगों की बातों पे मत जाओ कि आपका बच्चे को आपको खाली लोगों को दिखाना है, इसलिए आप बच्चे को रेगुलर स्कूल में डाल रहे हो। नहीं, आपके बच्चे की ग्रोथ जहाँ बेस्ट है, वहीं पे आपको डालना है। So, thank you so much guys for watching our channel. So please guys do like, share, subscribe and comment on our YouTube channel Proud Mommy. Please subscribe कीजिए, notification bell भी on कर लीजिए, जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इससे हम और लाइक करें, इससे मैं और मोटिवेट होती हूँ और अच्छी-अच्छी वीडियोज़ लाऊँ और जितना भी मेरा नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर करूँ और हमारे बच्चों को कुछ तो फ़ायदा मिले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल। बाय।